हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 7th की चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बताया गया हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर पटल कहाँ, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल मतलब अंदर जैसे स्थल मंडल के जो का ये इस तरीके से क्रोड क्या चीज़ होती है, क्रोड मेटल क्या चीज़ है, भूपर्पटी, बाह्यमंडल, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह का मतलब चलती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसमें 3 रॉक्स, एक्चुअली में पृथ्वी पे 3 अंदर जो मिट्टी की एक परत होती है उसके नीचे 3 रॉक्स होती है। आग्नेय रॉक्स, रूपांतरित सेल और रूपांतरित सेल, अवसादी सेल। रूपांतरित सेल का मतलब होता है वो कभी आग्नेय में कभी अवसादी, इस तरीके से कन्वर्ट होती रहती है। ये है बेसिकली। तो उसमें परिवर्तन होता रहता है क्योंकि नीचे मैग्मा होता है। मैग्मा पे ये रॉक्स जो होती हैं तैरती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर पृथ्वी बनी है? यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस सबको बॉक्स को जरूर देखना चाहिए। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज जैसा होता है। परत बाय परत आप खोलते रहेंगे सेंटर की तरफ, इस तरीके से होता है। एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। मतलब जो ऊपर वाला ये मिट्टी वाला हिस्सा होता है उसे परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहिती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब 5 किलोमीटर गहराई तक है और जहाँ पे समुद्री सतह वहाँ 35 किलोमीटर, क्योंकि समुद्र की भी तो गहराई है। महाद्वीपीय सहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है। इसलिए इसे सीएल या मतलब सिलिका तथा एल्युमिनियम मिक्स करके उनको सीएल कहा जाता है। महासागर में परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमेंट कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मतलब ये जो मिट्टी है उसके परपटी के जस्ट नीचे क्या है, मैंटल वाला हिस्सा होता है, वो लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहा की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है निफे किसे कहते हैं और निफे कहाँ पाया जाता है? तो क्रोड में पाया जाता है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है, निकिल, और इसमें मैक्सिमम लोहा रहता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें लिखा नहीं है बॉक्स में। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6301 किलोमीटर है। सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो जो भी उस परपटी को बनाने के लिए खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे प्राकृतिक पिंड का उस जगह का परपटी मतलब सैल कहते हैं उसे। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सैल, अवसादीय सैल और मतलब ये कायांतरित मतलब होता है रूपांतरित सैल। ये चेंज होता रहता है। आग्नेय सैल पहले
रूपांतरित सेल में होगा, फिर रूपांतरित सेल अवसादी में होगा, फिर अवसादी, इस तरीके से होता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस भी हो जाता है। जो मैग्मा होता है जो पृथ्वी के कोर में पाया जाता है, वो कभी कभी जब बाहर आता है तो हवा के संपर्क में आके टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदीय सेल और बहिर्भेदीय सेल। ये बॉक्स में है। इग्नियस मतलब लैटिन शब्द में इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द में सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर। मेटाफॉर्मिक ग्रीक शब्द है मेटाफॉर्मस, अर्थ होता है रूप परिवर्तन, वही रूपांतरित। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब इसी जो बाहर आ जाए तो उसे आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाले होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, हमेशा क्वेश्चन आता है बेसाल्ट कौन सा मतलब सेल है, तो ये आग्नेय सेल है। दक्कन के पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने के रूप में ले लेती है, जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों के उदाहरण हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर लिए जाते हैं। ये दृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादीय सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर होते हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं, जैसे डायनासोर के और भी मछलियों के, इन सभी पे पत्थरों पे उनके निशान पाए जाते हैं। और आज हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इतने करोड़ वर्ष पहले क्या पृथ्वी पर पाया जाता था, उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादीय सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी और 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना। निश्चित दिशाओं से एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित सेल का आपस में चक्र होता है। जैसे आग्नेय सेल अवसाद में, अवसाद से अवसादीय, और फिर ये कहते हैं मतलब रूपांतरित होती है, मैग्मा में जाके मिक्स होकर फिर मैग्मा बन जाती है। इसी को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादीय सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादीय सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा हो जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण, धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित करें। इस तरीके से चैप्टर खत्म हो गया। पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं, सैल क्या होता है, 3 प्रकार की सैलों के नाम लिखिए, बाह्य और अंतर्भेदीय सैल में अंतर क्या होता है, सैल चक्र से आप क्या समझते हैं, सैलों के क्या उपयोग हैं, कार्यात्मक सैल क्या होता है, द्रवित मैग्मा से बने सैल कौन से होते हैं, तो वो आग्नेय सैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है, तो वो होती है क्रोड होती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण खनिज के होते हैं। सैल जिसमें जीवाश्म होता है वो किस में होता है, तो वो आग्नेय सैल में ही होगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो पर्पटी होती है। तो इस तरीके से 60% आंसर अगर आप दे देते हैं तो डेफिनेटली ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।